हाई स्कूल की मैथ हम लोग पढ़ेंगे आज से। तो हमने पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रियल नंबर। ठीक है। रियल नंबर 9th क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा था। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने नंबर लाइन के बारे में देखा था। तो नंबर लाइन पे उपस्थित सभी नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। तो क्या देखा था हम लोगों ने, कोई हमारे पास ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे उपस्थित सभी नंबर, मतलब ये जीरो से राइट डायरेक्शन में सभी नंबर हमारे पास इनफाइनाइट तक, और लेफ्ट डायरेक्शन में सभी नंबर हमारे पास नेगेटिव नंबर हुआ करते थे। तो ये सारे नंबर जो नंबर लाइन पे उपस्थित सारे नंबर हैं, इन्हीं नंबरों को हम रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर में क्या क्या था, इसमें रैशनल नंबर भी थे, इनरैशनल नंबर भी थे। ठीक है। तो हम रियल नंबर की अगर डेफिनेशन देना चाहें तो रियल नंबर की डेफिनेशन क्या देंगे, ऑल द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस ऑन द नंबर लाइन इंक्लूडिंग रैशनल नंबर एंड इनरैशनल नंबर। ठीक है। तो रियल नंबर को हम अगर डिवाइड करना चाहें, दो भागों में हम डिवाइड किया गया था। एक रैशनल नंबर, एंड इनरैशनल नंबर। फिर नंबर लाइन पे ही रैशनल नंबर को भी दो भागों में डिवाइड करके हम लोगों ने देखा था, पढ़ा हुआ है। रैशनल नंबर को एक तो होगा इंटीजर, इंटीजर जो होंगे वो भी हमारे रैशनल नंबर होंगे, और नॉन इंटीजर थे वो भी हमारे रैशनल नंबर। जो नॉन इंटीजर थे हमारे पास वो भी रैशनल नंबर होंगे। तो इन इंटीजर को भी हम लोगों ने तीन भागों में डिवाइड करके देखा था। एक था हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा था नेगेटिव इंटीजर, एंड एक जीरो को हमने सेपरेट रखा था, और ये वन था नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर मतलब जो हमारे पास 1 पॉइंट, जैसे 2 हो गया, 0.5 हो गया, 1.3, ये क्या होंगे, नॉन इंटीजर नंबर हैं। तो हमने नंबर लाइन देखा था, नंबर लाइन पे देख लेते हैं एक बार। ये हमारी नंबर लाइन है, ये हमारे पास जीरो है तो राइट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 डैश डैश इनफाइनाइट तक। इसी तरीके से -1 -2 -3 -4 डैश 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 इनफाइनाइट तक। तो जीरो से सभी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने पर हमारे पास जो पॉजिटिव नंबर मिल रहे हैं इनको हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। जीरो से लेफ्ट डायरेक्शन में हमारे पास जो सारे नंबर मिलते हैं उनको हम निगेटिव इंटीजर कहते हैं, और ये हमारे पास एक जीरो है तो इसको हम ये जीरो बोलते हैं। तो ये सारे इंटीजर हमारे नंबर लाइन पे उपस्थित है। नॉन इंटीजर नंबर क्या है, 1 और 2 के बीच में ऐसे भी तो कोई नंबर होंगे, जैसे 1 और 2 के बीच में क्या आ सकता है, 1.5 आ सकता है या 1.6 आएगा। इसी तरीके से बहुत सारे नंबर, इनफाइनाइट नंबर आएंगे। वो किन्हीं भी दो नंबरों के बीच हम रैशनल नंबर निकाल के भी देखा था, किन्हीं भी दो नंबरों के बीच हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे नॉन इंटीजर हो गए। तो रैशनल नंबर क्या होंगे, नंबर लाइन पे उपस्थित नंबरों को हम दो भागों में डिवाइड किया हमने, रैशनल नंबर और इनरैशनल नंबर। इनरैशनल नंबर क्या थे, जिनको हम पी, इनरैशनल नंबर √2 √3 पाई, ये हमारे इनरैशनल नंबर थे। रैशनल नंबर को हमने क्या डिफिनीशन दी थी, जिन नंबरों को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पी एंड क्यू क्या थे, इंटीजर हैं, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, ये हमारे रैशनल नंबर थे सारे। ठीक है। तो हमारे पास इनको भी हम, ये सारे नंबरों को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ये हमारे नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इसमें अगर हम जीरो को इंक्लूड कर लें इनफाइनाइट तक तो इसको हम
होल नंबर भी बोलते हैं। अब जीरो पॉजिटिव नंबर और सारे निगेटिव इंटीजर, ये भी सारे को हम इंक्लूड कर लें तो ये हमारा इंटीजर कहलाते हैं, इंटीजर कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इनरैशनल नंबर क्या होते हैं, ये एक थोड़ा ओवरव्यू हो गया। ठीक है, अब इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर देखने से पहले हम प्राइम नंबर देखेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है, मतलब कोई भी नंबर जिसको हम फैक्टर करें, फैक्टर उसका सेल्फ नंबर हो या वन हो, उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे कि मतलब कोई हमारे पास अगर नंबर हमारे पास वन है तो इसको हम फैक्टर करें तो हमारे पास ये सेल्फ नंबर मिले और इसका एक फैक्टर केवल वन हो, केवल वन मतलब ओनली वन हो, तो यानी वन है। यानी अगर हम टू लें इसी तरीके से, टू को अगर फैक्टर करें तो टू इंटू वन मिलेगा। इसी तरीके से थ्री को अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, थ्री इंटू वन मिलेगा। अगर हम फोर को करें तो टू इंटू टू, तो इसमें क्या मिल गया, मतलब सेल्फ हो और वन हो, तो इसके दो फैक्टर मिल गए। तो ये हमारे पास क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरीके से फाइव देखेंगे, फाइव क्या है, फाइव इंटू वन, ये प्राइम नंबर है। इसी तरीके से अगर सिक्स को देखते हैं तो टू इंटू थ्री इंटू सिक्स इंटू वन, ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरीके से अगर हम सेवन को देखेंगे, सेवन के बाद सेवन इंटू वन, ये हमारे पास प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। इसी तरीके से अगर हम एट को देखेंगे तो एट को क्या ले सकते हैं, टू इंटू टू इंटू टू इंटू वन इंटू, ये भी मतलब इसको फैक्टर क्या ले सकते हैं, फैक्टर कैसे करते हैं, फोर है, इसको टू से काटेंगे तो इसके फैक्टर फोर भी होगा, टू से करेंगे ये टू भी आ जाएगा, तो इसके फैक्टर टू इंटू फोर भी लिख सकते हैं हम, टू इंटू टू भी लिख सकते हैं, एट इंटू वन भी लिख सकते हैं। तो इसके फैक्टर क्या है, टू भी आ रहा है, फोर भी आ रहा है, तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ये प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरीके से नाइन क्या हमारे पास प्राइम नंबर है, नहीं है। इलेवन प्राइम नंबर है, इलेवन प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर इलेवन इंटू वन होगा। इसी तरीके से हम थर्टी देखेंगे, थर्टी इंटू वन, तो ये भी प्राइम नंबर है। इसके बाद 14 प्राइम नंबर नहीं है, 15 प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरीके से 16 प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद 70 प्राइम नंबर है। इसी तरीके से मतलब प्राइम नंबर हमारे वो होंगे जो वो सेल्फ नंबर और उसका वन, ओनली वन कॉमन फैक्टर हो, और कोई भी उसमें मतलब कोई भी वन के एक्सेप्ट में कोई भी उसमें फैक्टर ना हो, उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर जैसे क्या हो गया, सिक्स हो गया, सिक्स हो गया तो इसके फैक्टर क्या होंगे, इसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, टू इंटू थ्री, ये भी टू भी प्राइम है, देखो टू भी प्राइम है और थ्री भी प्राइम है, थ्री भी प्राइम है, तो टू क्या है, एक सिक्स क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। इसी तरीके से अगर 24 को हम लिखें, 24 को क्या लिख सकते हैं, टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री, तो ये भी क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, टू की पावर थ्री इंटू थ्री, ये लिख सकते हैं। तो ये भी टू भी क्या है, प्राइम नंबर है, थ्री भी क्या है, प्राइम नंबर है, ये भी इसको हम कंपोजिट नंबर हो गया। इसी तरीके से अगर हम 21 ले लें, 21 को क्या लिख सकेंगे, थ्री इंटू सेवन, थ्री क्या है, थ्री भी प्राइम नंबर है, सेवन भी प्राइम नंबर है, तो इसको हम ये कंपोजिट नंबर मतलब ये नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर, मतलब वो नंबर जिनको हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका सिर्फ एक फैक्टर हो, मतलब वो सेल्फ में हो और वन हो, वही सिर्फ प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर समझ में आ गया और कंपोजिट नंबर समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, मतलब इसमें सिंपल है कि मतलब
जो कंपोजिट नंबर में हमने देखा, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं और उनका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो एक यूनिक होगा। यही फंडामेंटल थ्योरम कहती है। मतलब जैसे इसमें एग्जांपल है, जैसे 210 है, इसको हम फैक्टर करें तो क्या करेंगे, 210 है, ठीक है। इसको हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, अब 10 में जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे, ये 5 आएगा, ठीक है। फिर 5 से करेंगे, या पहले सबसे 1 बाई 1 बढ़ते हैं, तो 2 के बाद अब 3 से देखेंगे, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 1 आ जाएगा, 3 से चला जाएगा, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 1 आया, 3 5 जा, ठीक है। अब 5 से ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 210 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 हो गए, इंटू 3 हो गए, इंटू 5 हो गए, इंटू 7 हो गए। तो यही फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, एंड 7 भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। मतलब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मतलब 2 इंटू 5 भी हम लिख सकते हैं, इंटू 3 इंटू 7 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम 7 पहले लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। मतलब इसका ऑर्डर भी कुछ भी हो, लेकिन ये यूनिक ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम समझ में आ गई। अब इस 500 को अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे, देख लेते हैं इसके फैक्टर क्या होंगे। सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, लास्ट में 5 है, तो ये 5 के टेबल में 5 एंड 5 का टेबल पढ़ें तो 0 आता है, 5 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 5 आएगा। इसी तरीके से 5 का टेबल पढ़ता है, चलता है। तो हमें ये पता है कि ये 5 से तो डिवाइड होगा, तो हम इसको सबसे पहले 5 5 1 जा 5, 0 0, फिर 5 1 जा 5। अब हम चेक करेंगे ये किससे डिवाइड होगा। अब हम चेक करेंगे, 5 हो गया, 5 के बाद 6 से नहीं जाएगा, 6 प्राइम नंबर भी नहीं, हमको प्राइम नंबर ही ओनली चेक करने हैं, ठीक है। हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो हमें सिर्फ हम प्राइम नंबर ही चेक करेंगे, ठीक है। अब 5 हो चुका है, ये 5 से हम चेक कर चुके हैं, तो 6 से चेक नहीं करेंगे। क्यों, 6 एक तो प्राइम नंबर भी नहीं है, इसलिए चेक नहीं करेंगे। और अब 7 प्राइम नंबर है, तो 7 से चेक करेंगे। 8 प्राइम नंबर नहीं है, 8 से नहीं चेक करेंगे। 9 से नहीं चेक करेंगे, उसके बाद 11 से चेक करेंगे, ठीक है। प्राइम नंबर से तो अब हम 5 के बाद क्या आता है, 7 से इसको हम चेक करेंगे कि 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 बन जा 7, बचेगा 3, तो कितना 7 4 जा 28, बचेगा 2, तो 7 3 जा 21, तो यानी 7 से ये डिवाइड हो रहा है। 7 बन जा 7, बचा 3, हो जाएगा 30, 7 4 जा, ठीक है 28, बचेगा 2, तो 7 3 जा, ठीक है। इसके बाद 7 फिर से चेक करेंगे, 7 से नहीं जाएगा। 7 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा, प्राइम नंबर नहीं है। 9 आएगा, 9 प्राइम नंबर नहीं है। 9 के बाद 10 आएगा, 10 भी प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद आएगा 11, यानी अब हम 11 से इसको चेक करेंगे कि डिविजिबिलिटी इसकी है कि नहीं है। तो हम 11 से चेक किया, 11 बन जा 11, बचेगा 3, तो 11 से हमारा देखो ये डिवाइड हो गया। इसके बाद क्या आएगा 13, ये बन जा 3, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या आ गए 5, इसके फैक्टर क्या आ गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, ये इसके क्या हो गए, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। यही फंडामेंटल थ्योरम कह दी। अब इन्हीं फंडामेंटल थ्योरम का हम यूज करके, फैक्टराइजेशन का यूज करके इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो फर्स्ट एक्सरसाइज में है, ठीक है। फाइंड द एलसीएम HCF ऑफ 6 एंड 20 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हमारे पास क्या है 6 है एंड 20 है, तो हम 6 के पहले प्राइम फैक्टर करेंगे और 20 के करेंगे। कर लेते हैं इधर, ये तो छोटा नंबर हम ऐसे कर सकते हैं, बड़े बड़े नंबर आएंगे तो हमको ऐसे ही करना होगा। तो 2 3 जा, ठीक है। तो इसका कितने फैक्टर आ जाएंगे 2 इंटू 3। अब 20 का करेंगे इसी तरीके से,
2 1 जा 10 बार जाएगा, 2 5 जा, ठीक है, ये 5 1 बार जाएगा। तो 2 की पावर 2 इंटू 5। अब हमें सबसे पहले अगर HCF निकालना है, HC, इसको ऐसे ना लिख के अभी हम 2 इंटू 5 लिखें, इक्वल टू इसको 2 की पावर 2 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। HCF अब हमें निकालना है। तो अब हम देखेंगे कि दोनों फैक्टरों में जो नंबर कॉमन है वही उसका एलसीएम, जो फैक्टर प्राइम फैक्टर कॉमन है वही उसका एलसीएम होगा। तो फैक्टर में क्या कॉमन है, सबसे पहले तो 2 कॉमन है, इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। इसके बाद कोई फैक्टर कॉमन है, नहीं कॉमन है, तो इसका 2 क्या हो गया, HCF हो गया, ठीक है। अब हम एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, हाईएस्ट जो भी हम लेंगे हाईएस्ट का फैक्टर लेंगे, इसका 2 की पावर जो भी 2 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, एंड 5। 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है 2, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 5, तो 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, ठीक है। इसका क्या आ गया 60, क्या आ गया एलसीएफ आ गया, एंड 2 क्या आ गया एचसीएफ। मतलब एलसीएम में मतलब हाईएस्ट पावर, सभी जो भी प्राइम फैक्टर हैं उनकी सभी की हाईएस्ट पावर। एचसीएफ में जो भी दोनों में क्या है कॉमन है, तो 2 की पावर कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है दोनों में, एक तो 2 है 3 है, देखो 2 है 3 है एंड 5 है। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 1 ही है, तो 1 ही लिख लिया। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 ही, तो 1 ही लिख लिया। सबको मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर आया आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ से प्राइम फैक्टराइजेशन। ये तो हो गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ ए एंड बी एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और एलसीएफ एंड अगर हमारे पास 2 कोई नंबर हैं तो इनके एलसीएफ और एचसीएम में रिलेशन होता है कि दोनों के एलसीएम और एचसीएफ एंड इनटू एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन और दोनों नंबरों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। मतलब अगर हमारे पास कोई नंबर एक ए है और दूसरी नंबर बी है, तो ए एंड बी का एचसीएफ ऑफ ए कमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कामा बी इक्वल होगा इन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये थ्योरम कहती है कि हमारे पास अगर 2 नंबर दी हुई हैं तो दोनों नंबरों के एलसीएम एंड एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन दोनों नंबरों के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है इक्वल होता है। इससे बेस हम क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड देन हमें फाइंड करना है एलसीएफ क्या होगा, ठीक है। तो कितना हमारे पास नंबर है, एक 96 है और 404 है। तो हम सबसे पहले इसको हम प्राइम फैक्टर करेंगे 96 का 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 1 आया कितना हो जाएगा 2 8 जा, ठीक है 16। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 24, 2 6 3, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 और ये 3, ठीक है 1 2 3 4 5, यानी 5 टाइम्स 2 इंटू 3 एंड 404 का करेंगे 404 का फैक्टर करेंगे 2 2 2 जा 2 101। अब 101 किससे डिवाइड होगा 2 से जाएगा नहीं, 2 के बाद दूसरा प्राइम फैक्टर कितना आता है 3 से हम चेक करेंगे
3 3 जा 9, बचेगा 1 11, 3 से भी नहीं डिवाइड होगा, 3 के बाद क्या आएगा 4 प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर नहीं है, 5 प्राइम नंबर नहीं है, 5 से डिवाइड भी नहीं होगा क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 0 एंड 5 होना चाहिए, 6 प्राइम नंबर नहीं है। अब चेक करेंगे 7 से, तो 7 बन जा 7, बचेगा 3 बचेगा, और ये हो जाएगा 31, यानी 31 भी 7 की टेबल में नहीं आता, यानी 7 से भी नहीं होगा। 7 के बाद 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं, इसके बाद चेक करेंगे 11 से, 11 से भी नहीं, इसके बाद चेक करेंगे 13 से, तो 13 में क्या 101 का टेबल आता है, 13 में भी 101 नहीं है। इसके बाद 17 में भी, ये मतलब 101 क्या है, ये लास्ट प्राइम फैक्टर है, किसी से भी डिविजिबिलिटी नहीं है, तो ये हमारा 101 लास्ट हो गया। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए 2 इंटू 2 इंटू 101। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए जो भी दोनों में कॉमन फैक्टर हो, हमारे पास एक ये प्राइम फैक्टर ये कॉमन है, दूसरा एक ये प्राइम फैक्टर हमारे पास ये कॉमन है, तो हम दोनों को लिख लेंगे 2 इंटू 2, तो हमारे पास HCF कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर पता है, सेकंड नंबर पता है, उनका HCF पता है, हमें उनका क्या निकालना है LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए हमने वही पहले क्या किया है, HCF ऑफ 96 एंड 404 का इंटू LCM किनका 96 404 का, इनको मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ नंबर 96 इंटू 404, तो HCF कितना आया है दोनों नंबरों का 4 आया है, तो 4 इंटू LCM ऑफ 96 404 इक्वल टू 96 इंटू 404। ठीक है, अब 4 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो LCM ऑफ 96 404 इक्वल टू 96 इंटू 404 डिवाइड बाई 4 से इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो 101। अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 101 इंटू 96 मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा वो इसका LCM होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा है जो इस का यूज है, ये थ्योरम जो हमारे पास है, अगर दो नंबर हमारे पास दिए हुए हैं तो उनके पहले दोनों नंबरों का HCF और मल्टीप्लिकेशन LCF दोनों नंबरों के मल्टीप्लिकेशन की क्या होता है इक्वल होता है। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द HCF एंड LCF ऑफ 96 72 एंड 102 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, क्या है 6 है 72 है एंड 120 है। 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 आएगा, 72 का हम इधर कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 36, फिर 2 से डिवाइड होगा कितना आ जाएगा 18, फिर 2 से डिवाइड करेगा कितना आएगा 9, फिर किससे डिवाइड होगा 3 से, फिर किससे 3 से। ठीक है 1, तो इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इसके बाद 120 को हम इसी तरीके से फैक्टराइज करेंगे, इसके बाद 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर से 2 से 15, फिर 3 से 5 एंड फिर 5 से 1। ठीक है, इसके फैक्टर क्या हो गए 2, 2, 2, 3, 5। ठीक है, हमें क्या निकालना है HCF एंड LCM दोनों निकालना है। तो सबसे पहले HCF
एफ निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन है, टू कॉमन है, देखो ये टू दोनों में कॉमन है, ठीक है। इसके बाद और कोई टू कॉमन है, इसमें तो टू है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं है, तो इसमें एक थ्री कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है, ठीक है। इंटू थ्री इक्वल टू थ्री इक्वल टू कितना हो गया, सिक्स। तो सिक्स क्या हो गया, ये तीनों नंबर का HCF हो गया। अब एलसीएम, एलसीएम इसको हम फिर से थोड़ा क्या लिख रहे हैं, टू की पावर थ्री इंटू थ्री की पावर टू, टू की पावर थ्री इंटू थ्री की पावर टू, इस तरीके से लिख लेंगे। इसको क्या लिखेंगे, टू की पावर थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो इसके हम प्राइम फैक्टर में क्या है, टू है, थ्री है एंड फाइव है। टू है हम सब पहले लिख लेंगे, टू है, थ्री है एंड फाइव है। टू की हाईएस्ट पावर कितनी है, तीनों में देखेंगे, यहाँ टू की पावर वन है, यहाँ कितनी है, टू की पावर थ्री है, यहाँ कितनी है, टू की पावर थ्री है। तो टू की हाईएस्ट पावर कितनी है, थ्री है, तो टू की पावर हाईएस्ट है, थ्री लिख देंगे। अब थ्री की हाईएस्ट पावर देखेंगे, यहाँ के थ्री की पावर वन है, यहाँ थ्री की पावर टू है, यहाँ भी थ्री की पावर वन है, तो थ्री की हाईएस्ट पावर कितनी है, इसमें टू है, ठीक है। जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो लिख लेंगे। इसके बाद फाइव है, फाइव की हाईएस्ट पावर कितनी है, फाइव एक की जगह है तो उसकी पावर कितनी है, वन है, ठीक है। इसको हम कितना करेंगे, एट हो जाएगा, ये नाइन हो जाएगा, ये फाइव हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, एट फाइव 40 इंटू नाइन, नाइन फोर जा 36, तो 360 क्या आ गया, LCM आ गया, ठीक है। इसको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर द कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर अभी हम लोगों ने देखा है क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर जिनको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकें, मतलब उनको हम दो या दो से अधिक प्राइम फैक्टर करके लिखा जा सके, उन्हीं को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो इसको हम सॉल्व करके देखें, क्या इनको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में इन नंबर को लिख सकते हैं। तो पहला नंबर क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30, ठीक है। ये प्लस साइन में लगा है तो इसको तभी हमें सही करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। तो इसमें भी देखो 30 है, इसमें भी 30, तो हम दोनों में से क्या 30 कॉमन ले सकते हैं। 30 अगर हम कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 11, 7 इंटू 11, ये वो 30 कॉमन हो निकल गया, प्लस यहाँ से कॉमन निकलेगा, कितना बचेगा, 1, ठीक हो गया। हेलो, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 13 इंटू ये कितना हो जाएगा, 77 प्लस 1 कितना हो गया, 78। अब 78 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के, मतलब ये दो प्राइम फैक्टर, 78 को हम प्राइम फैक्टर कर लो, इसको दो प्राइम फैक्टर के रूप में हो गया फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसी तरीके से अब करना चाहो देख लो, 78 को हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, टू से टू थ्री जा वन आ जाएगा, 9, इसका कितना हो गया, थ्री से थ्री वन जा, बस इसको 30 इंटू टू इंटू थ्री इंटू 30, ये क्या हो गए, सारे प्राइम फैक्टर हैं। तो इसको हम कह सकते हैं यस कि प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में हम इस नंबर को लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या है, 5 है, इसमें भी क्या है, 5 है, तो दोनों में हम 5 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे और ये भी सॉल्व करेंगे, जो भी नंबर आएगा उसके फैक्टर कर लेंगे और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देंगे। कह सकते हैं कि ये भी नंबरों को हम कंपोजिट नंबर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टू नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 and their LCM is 180, व्हाट इज द HCF ऑफ दिस नंबर। HCF क्या होगा, ठीक है, HCF हमें निकालना है, ठीक है। हमने वही
तभी पढ़ा हुआ है कि दो नंबर हमारे पास अगर दिए हुए हैं तो दोनों नंबरों का मल्टीप्लिकेशन उनके एलसीएम और एचसीएफ के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो लेट पहला नंबर मान लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, 2:3 है, तो इसमें हम किसी से एक कॉमन मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2x। और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 3x। तो दो नंबर हमारे पास हो गए, दो नंबर हो गए, तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, दोनों नंबरों का मल्टीप्लिकेशन उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, इक्वल होता है। दो नंबर 2x इंटू 3x, दोनों नंबरों का मल्टीप्लिकेशन और उनके एलसीएम आप किसका 2x का एंड 3x का इंटू एच सी एफ 2x का एंड 3x का। ठीक है, तो ये कितना हो गया 6x स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम हमें दो नंबरों का दिया हुआ है, कितना है 180 है, और 2x और 3x इनका अगर हम एचसीएफ निकालें तो कितना आएगा, इधर देखो 2x है 3x है, इसको कॉमन फैक्टर करो कितना आएगा 2 इंटू एक्स आएगा, 3x है इसको फैक्टराइजेशन करो कितना आएगा 3 इंटू एक्स आएगा। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में फैक्टर क्या हो, कॉमन हो, दोनों में कॉमन क्या है x कॉमन है, तो x हमारे पास क्या हो गया एचसीएफ हो गया, यानी इंटू एचसीएफ, यानी ये क्या हो गया x हो गया। ये x से एक x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी 6x इजिकल टू कितना हो गया 180 हो जाएगा। तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 6, तो x इजिकल टू इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा 6 1 जा 6, 6 3 जा कितना हो गया 30। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, एचसीएफ की वैल्यू हमें निकालनी थी, एचसीएफ की वैल्यू निकालनी थी दो नंबरों की। एचसीएफ किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, तो एक्स की वैल्यू हमने निकाल दी। एक्स का हमारा एचसीएफ कितना आ गया 30 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आज इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एक्सरसाइज करेंगे।